नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रशासनिक लापरवाही की वजह से दरभंगा से विभिन्न जगहों तक जाने वाली 12 बसों को बिहार राज्य पथ परिवहन विभाग ने वापस लिया। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस पर चली खबर का हुआ असर। सदर प्रखंड के रत्नोपट्टी मोहल्ला से तेलिया पोखर तक जर्जर सड़क का हो रहा है मरम्मत कार्य। लहरियासराय के कमर्शियल चौक पर देर शाम हाई टेंशन तार बिजली के पोल के कनेक्शन बॉक्स में लगी आग। दहेज प्रथा को बंद करने व बाल विवाह को रोक लगाने के लिए जदयू करेगी पंचायत स्तर पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन। दरभंगा के बेलवागंज में तेजस्वी ऑटोमोबाइल कंपनी की ओर से किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। स्थानीय लहरियासराय के चट्टी चौक पर स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत सप्ताह का किया गया आयोजन। उमड़े श्रद्धालु। बहादुरपुर के विभिन्न पंचायतों में कैंप लगाकर 31 अक्टूबर तक बनाया जाएगा वोटर आईडी कार्ड। वीडियो अविनाश कुमार ने दी जानकारी। बहादुरपुर पीएचसी के पोलियो कर्मियों ने स्वास्थ्य प्रबंधक से दिखाई नाराजगी। गांधी जयंती के अवसर पर खादिम कपड़ों पर 25% की छूट। पूर्व पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा की मनाई गई 32वीं पुण्यतिथि। प्रशासनिक लापरवाही की वजह से दरभंगा के विभिन्न जगहों तक जाने वाली 12 बसों को पुनः वापस ले लिया गया है, जिससे आम लोगों को सुविधा मिलने से पहले ही असुविधा का सामना करना पड़ेगा। आइए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जिस बात की आशंका थी वही हुआ। आखिरकार परमिट ही नहीं मिला और पिछले 6 माह पूर्व परिवहन निगम को मिली 12 बसें यहां से बिना सड़कों पर दौड़े ही अन्य जिलों के लिए वापस चले गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जहां लोग परिवहन की बेहतरी की उम्मीद कर रहे थे, जहां के लोग पूर्व से ही ओवरलोडिंग के शिकार होते यात्रा को विवश थे, उस शहर में 12 नई बसें आई तो ज़रूर, लेकिन बिना सड़कों पर दौड़े ही वापस चले गई। यह बात यहां के लोगों को हजम नहीं हो रही है। परिवहन निगम ने कर्मी खुद भौचक हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। विभागीय जानकारों के मुताबिक एक बस महीने में 90,000 तक का राजस्व देता है। इस लिहाज से निगम को इन 12 बसों के लिए 6 महीने में 64,80,000 रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। यही कारण है कि निगम ने जिले के बसों के वापस के लिए, जिससे उन्हें राजस्व का नुकसान उठाना पड़े। सवाल यही, निगम को इतने ही क्षति की भरपाई करेगा कौन, जबकि पूर्व से ही यह विभाग कोई बेहतर स्थिति में नहीं रही है। जो बसें दरभंगा प्रमंडल से चलनी थी वो अब यहां से ना चलकर मोतिहारी, सिवान, मुजफ्फरपुर से चलेगी। इन 12 बसों में 5 बस मोतिहारी, 5 बस सिवान व 2 बसें मुजफ्फरपुर को आवंटित की गई है, जहां इन बसों के परमिट के लिए आवेदन भी दे दिया गया है। वहीं परिवहन विभाग के क्षेत्रीय प्रबंधक सदानंद झा ने बताया है कि 6 महीने तक तकनीकी कारणों से परमिट नहीं मिलने की वजह से निगम की 12 बसों को अन्य जिलों के लिए आवंटित कर दी गई है। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए राजू सिंह की रिपोर्ट। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस पर चली खबर का असर हुआ है। सदर प्रखंड के रत्नोपट्टी मोहल्ला से तेलिया पोखर तक जर्जर सड़क को हमने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद मरम्मत कार्य शुरू हो चुका है। सदर प्रखंड के रत्नोपट्टी से तेलिया पोखर तक जर्जर सड़क की वजह से हर रोज सैकड़ों लोगों की परेशानी हो रही थी, जिस खबर को दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस ने प्रमुखता से दिखाई, जिसके बाद खबर का असर हुआ है।
और तुरंत कार्य शुरू हुआ है, जिससे आम लोगों का राह सुगम होगा। आपको दो अलग अलग तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक खबर दिखाने से पहले की है और एक खबर दिखाने की बाद है। ये रोड जो तेलिया पोखर से रत्नोपट्टी का रोड है, बाढ़ में टूट गया था। अभी जो रोड़ा दिया जा रहा है, इसके वजह से हम क्या कहना चाहते हैं? बाढ़ के कारण टूट गया है, आने जाने में लोग की दिक्कत हो रहा है। अब 6 महीना लमसम पहले रोड बना था, अब बाढ़ में रोड टूट गया है। इसके कारण रोड में हाथ लगा हुआ है, रोड़ा पत्थर ये सब गिर रहा है। अब पिच कब बनेगा, पिचिंग कब होगा, ये भगवान जाने, समझेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हो गया विजय कुमार, तेलिया पोखरी घर हो गया। कौन रोड निकलाता है? रत्नोपट्टी से तेलिया पोखरी। समस्या है कहे का मतलब है जो रोड को जो है रोडे काट के रोड पर मट्टी दे रहा है। आज से 6 महीना पहले रोड नहीं बना है, रोड टूटा, बाढ़ आया, इनको फंस गया कि आप तो हमको आप फिर अलग से दीजिए पैसा। तो बाढ़ कोष का पैसा उसमें मिला, तब रोड में हाथ लगा, वो तो गया बिल्डिंग में, जो गया सो गया। अब जो है देखिए रहे हैं, सब समाज को अंदर में है, जो रोड का है उसी में से मट्टी काटा है, उसी पर धर रहा है। क्या आपको लग रहा है इसमें कितना घपलाबाजी क्या कर रहा है ठेकेदार के साफे माल है इसमें? तो सर हजूर पूरे गप बुझा रहा है। इसमें काम क्या कर रहा है? उसमें सारा, उसमें देखिए ना, इस रोड को कोड़ के इसमें सारा पहल का खरंजा है या कि नहीं है, रोड है कि नहीं, इस पर दिया है कौन चीज? कितना दिन पहले रोड बना था ये रोड पर? कम से कम हमको लग रहा है 74-75 में रोड बना था, पुराना रोड। और ये काम किए हैं 6 महीना पहले। यह गेहूँ कटा है उस समय में, जेठ बैसाख में, तो बैसाख से अभी जोड़ लीजिए, सावन है, अति है, आसीन है, तो 6 महीना में ही रोड खत्म हो गया। खत्म हो गया। और फिर जो रोड पर क्या दिया जा रहा है? इस रोड पर दे दिया जा रहा है वही जो भसा उसा हुआ है, उसी को उठा कर इस पर दिया जा रहा है। क्या आपको लगता है रोड का लाइफ रहेगा कि नहीं रहेगा? कहाँ से रहेगा रोड का राय? क्या नाम हुआ? हमारा नाम राम ऋषि राय। कहाँ घर हुआ? शुभंकरपुर। कौन रोड है ये रोड गद्दी पर से आया है। कहाँ जाती है रोड? ये जाती है तेलिया पोखरी। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए राजू सिंह की रिपोर्ट। मंगलवार को देर शाम लहरियासराय के कमर्शियल चौक के पास बिजली पोल पर लगे कनेक्शन सप्लाई डीपी बॉक्स में आग लग गई। मौके पर बिजली विभाग के कर्मियों ने तुरंत पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिससे बड़ी दुर्घटना होते होते टली। लहरियासराय के कमर्शियल चौक पर देर शाम हाई टेंशन बिजली के पोल के कनेक्शन बॉक्स में आग लग गई, जिस वजह से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि तुरंत बिजली विभाग के कर्मी वहां पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए चिरंजीवी आशीष की रिपोर्ट। प्रखंड के देकुली पंचायत के कारपुरी आश्रम पर जदयू ने एक बैठक आयोजित की। बैठक में प्रखंड अध्यक्ष राम नरेश भगत ने कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए कहा कि प्रखंड के हर पंचायत में दहेज प्रथा को बंद करने व बाल विवाह पर रोक लगाने को लेकर पंचायत स्तर पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन करें, ताकि आम लोगों में एक बेहतर मैसेज जा सके। आज का बैठक का मुख्य मुद्दा है
कि आपको जैसा मालूम होगा, सभी लोगों को मालूम है कि पूरे बिहार में पार्टी के द्वारा, प्रदेश के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया था। उस कैलेंडर के मुताबिक महीने के पहला रविवार को प्रखंड का बैठक होना है, जिसमें मुहर्रम आ गई। मुहर्रम के कारण प्रदेश नेतृत्व के द्वारा हम लोगों को दिशा निर्देश आया कि 3 तारीख को मंगलवार दिन बैठक होना है। ये बैठक का पहला मुख्य मुद्दा है कि पार्टी का जो अभी तय हुआ है सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, कि बाल विवाह पर रोक लगे, दहेज प्रथा पर रोक, दहेज न लेना है न देना है। दूसरा बात कि सरकार की 7 निश्चय योजना धरातल पर, शहर ज़मीन पर कैसे सुचारू ढंग से चले, इसके लिए पार्टी के द्वारा दिशा निर्देश है। उस पर हम लोग विभिन्न सारे 23 पंचायत के कार्यकर्ता के साथ हम लोग आज मीटिंग बुलाए हुए हैं। सचिव यास्मीन खातून हमारा नाम हुआ। हम लोग बाल विवाह को लेकर के बैठक किए हैं और हम लोगों का जो मुद्दा है दहेज प्रथा, दहेज प्रथा पर जो है हम लोग दहेज पर जो बच्चे को पढ़ाई कम उम्र में शादी कर दिया जाता था, वो हम लोग जो है उस पर लागू हम लोगों के जो मुख्यमंत्री श्री जी कदम उठाए हैं, उसमें हम लोगों जो है पंचायत, प्रखंड, जिला सभी को जो है हम लोग काम विकास करने के लिए हम लोग निकले हैं। और हम लोग चाहते हैं कि इसको हम लोग पूर्ण तरीक़ा से बंद करें, दहेज प्रथा को बंद करें, बाल विवाह को बंद करें। इसी मुद्दा पर हम लोगों का आज ये कार्यकारिणी मीटिंग है और मीटिंग रखा गया है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। दरभंगा के बेलवागंज में तेजस्वी ऑटोमोबाइल कंपनी की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम है कि हमारी कंपनी है तेजस्वी ग्रुप, जो तेजस्वी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो रियल एस्टेट में काम करती है। हम लोग अपार्टमेंट बनाते हैं। दूसरी कंपनी है तेजस्वी ऑटोमोबाइल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में काम करती है। उसी कंपनी के बैनर तले अभी हम दरभंगा में, जो कि दरभंगा में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, जो मिथिलांचल ऑटो फेयर 2017 का आयोजन करने जा रहे हैं, जो 8 तारीख को अभी अक्टूबर में संडे को इसका इनॉग्रेशन होगा और 3 दिन का ये प्रोग्राम होगा, 8, 9 और 10। इसमें मिस इंडिया इंटरनेशनल 2015 में थे मिस सुप्रिया ऐमान, जो इनॉग्रेशन के दिन पहुंच रही हैं इस इवेंट को सक्सेस करने के लिए। दूसरा बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी हैं, जो 10 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम एंड होगा जिस दिन, उस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए वो पहुंच रही हैं। इनॉग्रेशन जो है सो माननीय मंत्री जी करेंगे, उनसे कंफर्मेशन जैसे मिलेगा तो उसकी सूचना फिर दोबारा से दी जाएगी। ये दरभंगा में सबसे पहले तो मिथिलांचल ऑटो फेयर पहली बार हो रही है, जिसमें रिंकू झा जी जो तेजस्वी ग्रुप के डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा उठाए गए एक कदम काफ़ी मतलब कि दरभंगा वासियों के लिए काफ़ी अच्छा है। ये इसमें हम लोग पूरे मिथिला को कवर कर रहे हैं, जिसमें समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सारे लोगों के लिए ये खुला एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें कस्टमर और डीलर दोनों आ रहे हैं। इसके अलावा 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, हैवी व्हीकल्स, उसके अलावा मोटर पार्ट्स वाले भी आ रहे हैं। और इसमें जो हमारी गेस्ट सेलिब्रिटी हैं वो है मिस इंडिया इंटरनेशनल 2015 सुप्रिया ईमान और मोनिका बेदी, जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस रही है। और इसमें सबसे बड़ा बात ये है कि इसमें हम लोग बिहार के जो भी लोक नृत्य हैं उसको कल्चरल प्रोग्राम के थ्रू हम लोग इसको प्रेजेंट कर रहे हैं पटना में, दरभंगा में। स्थानीय लहरियासराय के चट्टी चौक पर स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया है। कब से कब तक चाहिए? 2 से 8।
लिया कोलकाता से। बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायत में बूथ स्तर पर कैंप लगाकर 31 अक्टूबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ा जाएगा, जिसकी जानकारी बहादुरपुर के बीडीओ अविनाश कुमार ने दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस से बात कर दी। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आगामी 4 अक्टूबर 2017 से संक्षिप्त मतदाता विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, जिसमें 4 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सभी बूथों पर हमारे BLOs मतदाता सूची दावा आपत्ति मतलब नाम जोड़ने की, नाम हटाने की या फिर मतदाता सूची में अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम में कुछ भी त्रुटि है या उम्र में संबंधी कोई सुधार है तो उसके लिए कार्यक्रम की शुरुआत होगी 4 अक्टूबर से। इसमें बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र 85 बहादुरपुर एवं सदर के 83 सदर के जो हमारे 30 बूथ हैं जो हमारे प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उन सभी के मतदाताओं से ये अपील है कि वे सभी अपने बूथ के BLOs के पास संपर्क स्थापित करके यदि किन्हीं का भी नाम छोटा है या कोई जिन्हें नाम जुड़वाना है या अगर किसी भी तरह से उनके आई कार्ड में या वोटर लिस्ट में कोई तरह का संशोधन करवाना है तो वे अपने BLO से संपर्क करेंगे और प्रपत्र 6, 7, 8 जो भी संबंधित प्रपत्र होगा उसमें वो सूचना उपलब्ध कराते हुए BLO को समर्पित करेंगे। चूँकि ये मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम है ये काफ़ी वृहत है। 4 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक दावा आपत्ति लेना है, फिर 1 नवंबर से 30 नवंबर तक हम लोग उसका दावा आपत्ति का जो प्रक्रिया हम लोगों को कार्यालय में करनी है उसका हम लोग वो प्रक्रिया अपनाएंगे और 10 जनवरी 2018 को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशन होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग सभी मतदाताओं से और आम जनता से अपील है कि वे अपना नाम पंजीकृत कर लें निर्वाचन आयोग के साथ। पास कोई दस्तावेज़ नहीं है लेकिन यदि उनके माँ बाप और वो अनपढ़ हैं, अंगूठा लगाते हैं, तो उनके माँ बाप यदि उस प्रभाग में अगर वोटर हैं तो फॉर्म 6 में ही एक शपथ पत्र है पीछे, उस शपथ पत्र में उनके माँ बाप शपथपूर्वक वो घोषणा करेंगे अपने बच्चों के बारे में, तो उनका भी नाम जोड़ा जाएगा। लेकिन आधार कार्ड उनका भी मस्ट है, आधार कार्ड देना। लंबे समय से पोलियो कर्मियों को वेतन नहीं मिलने से नाराज हैं। इन लोगों ने PSC प्रबंधक पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इनकी लापरवाही की वजह से पोलियो कर्मियों को दिहाड़ी नहीं मिल रहा है, जिससे इन लोगों की समस्या काफी बढ़ गई है। नवंबर 2015 का नवंबर का पैसा पोलियो का अभी तक नहीं हमको पेमेंट हुआ है, जबकि हमारे साथ साथ बहुत लोग का भी पेमेंट नहीं हुआ है। क्या कह रहा है? अब कारण क्या है तो तब वो ना अकाउंटेंट जानेंगे ना, हम कहे जाने हम अपना वोटर बना के दिए, टीम का दिए, अपना दिए, सब कुछ दिए, बार बार कहता है वोटरे दीजिए, 100 बार दे चुके हैं, कहाँ से देंगे हम बार बार, हमको मेहनत नहीं लगता है। 75 रुपया सरकार देती है हमको, उसमें 75 रुपया में 100 बार हम टीम में दौड़ के जाएँ। RI करते हैं, 5 महीना का RI का पैसा अभी हम लोग को रुका हुआ है। प्रभारी को कहते हैं, प्रभारी कहता है फंडे नहीं है, अकाउंटेंट को कहते हैं फंडे नहीं है। ये 5 महीना का पैसा हम लोग कैसे मान लिया हम लोग मैनेज करेंगे? हम लोग मान लिए कि गरीब आदमी लेके जाते हैं, लेके आते हैं, मान लिए उसमें हम लोग को नहीं होता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है प्रवीण कुमार पासवान। अरे नवंबर 15 का पोलियो में हम सुपरवाइजर का काम किए हुए हैं और अभी तक जो है सो नवंबर 15 का जो है 2015 का पोलियो का सुपरवाइजर वाला पैसा 3 नंबर 26 का अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। क्या कर रहा है? कहते हैं कि हमको समय नहीं मिल रहा है, समय नहीं मिल रहा है, समय मिलेगा तो अभी तक आप लोगों को एक पैसा नहीं मिला। दूर साल से कहता है उसके बाद का मिल गया है, नवंबर 15 का अभी तक नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कि जो हमारे पास कोई उसका अथी नहीं है, समय मिलेगा तब बचाएंगे, समय नहीं है, समय नहीं है। क्या नाम है? रघुवीर प्रसाद सिंह। गांधी जयंती के अवसर पर खादिम दे रहा है 25% का छूट। इसका उद्घाटन नगर विधायक संजय सरावगी व उद्योग विभाग के महाप्रबंधक शिशुकांत मिश्रा ने महात्मा गांधी के छाया चित्र पर पुष्पांजलि व दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से उद्घाटन किया।
अक्टूबर के उपलक्ष्य में गांधी जयंती के अवसर पर आज मतलब जो ये कार्यक्रम हुआ है, जिसमें स्थानीय माननीय विधायक श्री संजय सरावगी जी एवं दरभंगा जिला उद्योग विभाग के महाप्रबंधक श्री सुष्कांत मिश्र जी आए थे और उन्होंने पुष्पांजलि का दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित कर गांधी जी का नमन किया है। इसमें क्या क्या चीज़ का प्रोडक्ट बेचते हैं गांधी जयंती के उपलक्ष्य में, क्या डिस्काउंट देते हैं? गांधी जयंती के अवसर पर खादी ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा केंद्र सरकार के माध्यम से 15% दिया जाता है और बिहार सरकार के द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर 10% की छूट दी जाती है। कुल मिला के 25% खादी उत्पादों यानी खादी के सूती, ऊनी, रेशमी, पोली, गजबार, नगबार मतलब जो रेडीमेड पर जो है सो ऊनी, कमल सब पर जो है सो मतलब जो 25% का छूट है जो है सो। क्या नाम है आपका? नाम विनोद कुमार मिश्र। कौन सा जगह है? ये रामबाग, खादी ग्राम उद्योग भवन, रामबाग, दरभंगा। पूर्व पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा की 32वीं पुण्यतिथि मंगलवार को भगवान दास मोहल्ले के बीटीएन कार्यालय में आयोजित की गई। इस दौरान दरभंगा के कई जाने माने पत्रकार ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज पत्रकार जाने माने पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा की 32वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है भगवान दास मोहल्ला। मैं उनका ज्येष्ठ पत्रकार पुनीत कुमार सिन्हा, वो 1918 में उनका जन्म हुआ था यहाँ दरभंगा में 2 बिल्कुल चतरिया गाँव में पिताजी का, और 3 अक्टूबर 1985 को उनका देहावसान हो गया। उस साल से हम लोग प्रत्येक वर्ष उनकी पुण्यतिथि 3 अक्टूबर को मनाते हैं। इस बार 32वीं पुण्यतिथि है। दरभंगा के पत्रकारिता जगत में उनका नाम उल्लेखनीय है, क्योंकि दरभंगा के सबसे वरिष्ठ और सबसे पहले पत्रकार थे वो। और उस जिस समय पत्रकारिता शुरू किए थे उस समय दरभंगा जिला भी 3 जिला का मधुबनी, समस्तीपुर और दरभंगा जिला मिला के था, और सबसे अव्वल पत्रकार थे। और उन्हीं के बाद सुल्तान बाबू, राजेंद्र विकल, प्रकाश सिन्हा, मदन मोहन चौधरी, दयानंद झा वगैरह पत्रकार हुए। प्रशासनिक लापरवाही की वजह से दरभंगा से विभिन्न जगहों तक जाने वाली 12 बसों को बिहार राज्य पथ परिवहन विभाग ने वापस लिया। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस पर चली खबर का हुआ असर। सदर प्रखंड के रत्नोपट्टी मोहल्ला से तेलिया पोखर तक जर्जर सड़क का हो रहा है मरम्मत कार्य। लहरियासराय के कमर्शियल चौक पर देर शाम हाई टेंशन तार बिजली के पोल के कनेक्शन बॉक्स में लगी आग। दहेज प्रथा को बंद करने व बाल विवाह को रोक लगाने के लिए जदयू करेगी पंचायत स्तर पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन। दरभंगा के बेलवागंज में तेजस्वी ऑटोमोबाइल कंपनी की ओर से किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। स्थानीय लहरियासराय के चट्टी चौक पर स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत सप्ताह का किया गया आयोजन। उमड़े श्रद्धालु। बहादुरपुर के विभिन्न पंचायतों में कैंप लगाकर 31 अक्टूबर तक बनाया जाएगा वोटर आईडी कार्ड। वीडियो अविनाश कुमार ने दी जानकारी। बहादुरपुर पीएचसी के पोलियो कर्मियों ने स्वास्थ्य प्रबंधक से दिखाई नाराजगी।
गांधी जयंती के अवसर पर खादिम कपड़ों पर 25% की छूट। पूर्व पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा की मनाई गई 32वीं पुण्यतिथि। आज की खबरें अब यहीं संपन्न हुई। इसी चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। दीजिए गौरव को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।